हमारे से इसने 2 प्लॉटों पे लोन के लेने के लिए लिया था। इसमें 50 गज खरीदे, 100 गज खरीदा। हमारे पेपरों से इसने सैन उठा के फर्जी एग्रीमेंट बना लिया। किसने? हरमीत ने बनाया और नाम किसी दूसरे के नाम करवा दिया। अपना नाम कहीं नहीं लिखता, सिर्फ गवाही है इसकी उसमें। अच्छा। ये किसी दूसरे के उससे काम करवाता, कोई लेडीज निर्मला, उसके इसने एग्रीमेंट बना के दिया। और उसमें क्या करा इसने, जिस तरीके को हमारे ऊपर FIR भी करवा दी इसने, उसने एक दूसरा एग्रीमेंट उसी तरीके में और कर दिया। अच्छा, मतलब जैसे एक तो हमारे पे FIR भी करवा रहा है और दोबारा फिर एग्रीमेंट एक और बना के हमारा दूसरे बराबर के प्लॉट का इसने कर दिया। जिसका नाम आप ले रहे हैं ये कहाँ पर रहते हैं? ये रमेश पार्क में रहते हैं रामेश्वर पार्क जी। उन्होंने मेरे से बात करी थी प्लॉट की। वो मतलब वैसे तो सरकारी सर्विस है उनकी, पर प्रॉपर्टी काम करते हैं। ये गड़ी कटिया के खेतों में कॉलोनी भी काट रहे हैं वो अवैध जो है, तो प्रॉपर्टी काम करते हैं। नमस्कार भाई साहब। तो क्या इनका क्या है, कौन कौन गिरोह में शामिल है इसमें? ऐसे ये तो अब प्रशासन जांच करे कौन कौन है। जी, तो आपने जब पुलिस प्रशासन से अभी हम तो इनसे बहुत डरते हैं। हमारे बेटे के ऊपर रेप का केस लगवा दिया इन्होंने, जबकि 56(3) में दोबारा अब उस औरत के ऊपर FIR हुई है। दुकान पे लड़के को थाने के सामने, लोनी कोतवाली के सामने मेन रोड पे रेप का केस लगवा दिया हमारे बेटे के ऊपर। वो लगा नहीं पे, उसके लिए बेटे ने 112 पे फ़ोन मार दिया पहले ही। तो फिर प्रशासन ने भी देखा भी जो रेप करने से पहले फ़ोन थोड़ी मारेगा पुलिस को। तो वो जहाँ FIR नहीं हुई, तहरीर काट के दे दी हमें। फिर कोर्ट के थ्रू FIR हुई उस लेडीज़ के ऊपर। आपके साथ ये प्रकरण घटित हुआ कितना समय हो गया इसे? 23 में हुआ था ये, 2023 में जी। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई करी? पुलिस ने तो मेरे ऊपर FIR कर दी, और जो उसने दूसरा एग्रीमेंट बनाया उससे पुलिस करिए तो सिविल का मामला बनेगा। ACP साहब ने कह दिया, हमारा बेटा गया था, इसमें वो नहीं होगा, कोर्ट में आप सिविल का करो। क्या कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की मिलीभगत नजर आ रही है आपको इसमें? अब ये तो अब जांच का विषय है जी। हम हमारे पास सबूत हो तो हम कहें भी, ये तो आप लोग जांच से देखो और खुद देखता है। जिस तरीके मेरे पर FIR हो रही है उसी तरीके में एक और मेरा फर्जी एग्रीमेंट बना रहा आदमी। एक तो FIR करा रहा, मेरे पे विश्वास नहीं है, दोबारा फिर मेरे को 20 लाख रुपए दे रहा वो, फिर एग्रीमेंट तैयार करे। तो प्रशासन उसकी जांच करे, ये ऐसे वो सैन फर्जी से कैसे बनाया, कैसे करा। तो ये जो हरमीत है, क्या और भी कुछ? और दोनों विटनेस हरमीत की है, दोनों एग्रीमेंटों में विटनेस हरमीत की है इसमें। तो इसके और भी कुछ ऐसे मामले हैं जिनके साथ इन्होंने धोखाधड़ी की है? ऐसे तो बहुत आ रहे हैं जिसके मामले पर ये ले दे के सब निपटा लेता है, थाने से ऊपर जाने नहीं देता। हरमीत कहाँ रहते हैं? ये रमेश्वर पार्क में रहता है। ये पहले तो स्प्रिंगफील्ड स्कूल के सामने रहता था। कितने वर्षों से वहाँ रहते हैं? अब ये इतनी जानकारी नहीं है मेरे को, होगा 8-10। प्लॉट पे कुछ लोग गिरोहबंदी करके कब्जा करने की कोशिश करने हैं जी। कहाँ पे प्लॉट है आपका? ये रामेश्वर पार्क में जी, D77। कितना गज है? 233 गज है। कब लिया था आपने? ये मैंने 2017 में लिया है जी। किससे लिया था? ये राम कुमार नरेंद्र कुमार जी हैं जी। कोई डीलर है या फिर? नहीं, ऐसी है, शास्त्री पार्क हैं बेचारे उनका। अच्छा, ये जो कब्जा कर रहे हैं कौन लोग हैं? ये यहीं राम पार्क रामेश्वर पार्क में रहते हैं। क्या नाम? ये हरमीत नाम है इसका जी, और बबलू है उसका साथी, और 5-7 लोग और वहीं के आसपास के ही। ठीक है जी, पूरे भूमाफिया है जी, पूरा गिरोह। एक प्रदीप है लड़का, और एक सुमित है, और जी कुछ और यहाँ के हैं डीलर जो मिले हुए उनसे। जो कोई शिकायत दी हो प्रशासन को आपने? शिकायत मैंने दे रखी है 3 बार। मैं कमिश्नर साहब के यहाँ होया है जी। हाँ। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पुलिस हमें घुमाई जा रही है 3 महीने से। लेके चौकी, थाना, कमिश्नर, DSP सबको एप्लीकेशन दे एंटी रखी फ्रॉड है। सेल में इसकी जांच हुई क्या प्लॉट की? जांच चलने के नाम पे जी 3 महीने से मुझे घुमाया जा रहा है कि एंटी फ्रॉड सेल में जांच किसके चल पास रही जांच है अब? है। ACP साहब के हैं। क्या नाम है उनका? ACP ज्ञान प्रकाश राय। अच्छा, क्या ठीक कह है। रहे हैं वो? और मुझे यहाँ से चौकी जो खन्ना नगर फोन करके बुलाते हैं कागज देखने के नाम में, मुझे ही बंद कर लेते हैं। हरमीत चौकी में बैठा हुआ था और मुझे ही बंद कर दिया। क्या दबाव एलिगेशन बने लगाया आपके ऊपर? ये कुछ नहीं, एडिशन तो कुछ नहीं लगाया। उन्होंने तुम ऐसा गलत कर रहे हो, प्लॉट इनका है। मतलब जबरन, मतलब उनका साबित करना चाह रहे हैं। 100 रुपये का उसने एफिडेविट बनवाया है, जबकि हमारा मनोज से केस चल रहा है सिविल में जी। ठीक है, 2013 से इन्होंने एक फर्जी बैनामा तैयार करके 2013 से मुकदमा डाला। एक बार हार भी चुके 2017 में। उसके बाद भी ये बार कभी दीवार तोड़ लेते हैं, कभी ताला तोड़ते हैं, कभी किसी बदमाश से धमकी दिलवाते हैं मारने की। किस नाम से धमकी आई आपको? धमकी आई थी जी, कोई ये है नितिन कसाना के नाम से आई थी। तो मैंने FIR कराई भी उसकी, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। वो कह रहे जी हमने नहीं कराई, इन्होंने किसी और से करा दिया फोन, उसके नाम से कराई गई थी। अब क्या चाहते हैं? अब तो ये हमें न्याय मिलना चाहिए जो भी है। हम तो थक लिए जी चक्कर लगाते लगाते। लास्ट में तो ऐसा लग रहा कि हमें हार के बैठना ही पड़ेगा, या तो प्लॉट से हाथ धोना पड़ेगा। पुलिस जबरन कब्जे करवाने लग रही है। यहाँ तो कोई प्रशासन सब मिले हुए हैं। 3 साल से तो मैं ही घूम रहा हूँ सर। मेरे प्लॉट पे भी ऐसे ही है। पिछले 3 साल से मैं भी घूम रहा हूँ। सारे प्रशासन को इन्फॉर्म किया, सब कुछ किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। आपके प्लॉट पे किसने कब्जा करा? ये हरमीत ही है ये, और इसके ये डीलर है। ये अपने नाम पेपर कराता नहीं है, पेपर दूसरों के नाम कराता है। आपका प्लॉट कितने गज का है? मेरा 136 गज का है।
B167 है। मैं पहले दिन से शिकायत कर रहा हूँ। राम पार्क में है B167 और पहले दिन से कंप्लेंट कर रहा हूँ। 3 साल मुझे हो गए धक्के खाते हुए, लेकिन प्रशासन ना तो पेपरों की जांच कर रहा है। केवल मैंने तो कई बार ये कहा कि मेरे पेपरों की जांच हो जाए और उनके पेपरों की जांच हो जाए बस। लेकिन 2 मंजिला तैयार हो गया है सर, लेकिन पेपरों की जांच नहीं हो रही है आज तक। एंटी फ्रॉड सेल के लिए कब खरीदा था? 13/7/2007 को। किससे खरीदा था? पार्टी का जो ऑनर है, जो लीलावती नामक एक युवती थी। नहीं, मैंने डायरेक्ट पार्टी से लिया था। लीलावती नामक युवती थी। क्या वो जिंदा है? अब ये पता नहीं है सर, 20 साल हो गए। आपका नाम क्या है? मेरा विनोद कुमार नाम है। तो विनोद जी, आप जब पुलिस प्रशासन के पास जा रहे हैं लगातार 3 साल हो गए, तो क्या जवाब मिल रहा है? जवाब सर, एसीपी साहब ने नोटिस भी दिया था इन लोगों को। नोटिस में जवाब दिया है कि भाई ये पेपर सबमिट करने नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो 2 मंजिला तैयार है, किसी आगे को सेल कर रहे हैं। ये सेल करते हैं और बना रहे हैं, इस तरीके से चल रहा है प्रशासन। क्या पुलिस प्रशासन की मिलीभगत दिखाई दे रही है? अब सर, आप सब कुछ आपके सामने है। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर कोई सुनवाई ना हो तो क्या हो? अगर कार्रवाई नहीं होती तो अगला स्टेप क्या रहेगा आपका? कोर्ट कचहरी जाएंगे और क्या है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? माननीय मुख्यमंत्री को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे इस बारे में गौर करें। ऐसे यहाँ लोनी के एरिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत सारे ऐसे प्लॉटों पे कब्जा हो चुका है। क्या ये जो व्यक्ति है ये किसी राजनीतिक पार्टी से भी? अब इस बारे में नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, इसके बारे में इसके ग्रुप है। होम मिनिस्ट्री में बताते हैं जी। हाँ। मैं होम मिनिस्ट्री में नौकरी करता हूँ। जी जी। होम मिनिस्ट्री में नौकरी करता हूँ मैं, ऐसा बताते हैं। बाकी ये है नहीं, मतलब लोगों को गुमराह करते हैं उसके नाम पे। फर्जी, इसलिए प्रशासन भी इनका साथ ज़्यादा दे रहा है। अच्छा, कौन लोग हैं, क्या क्या नाम है? फर्जी पेपर, फर्जी मोहर, इनके पास सब कुछ है। इनके पास सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो बना लेते हैं। आपको गिरफ्तार किया गया था, चौकी में बंद रखा था, क्या कहना चाहेंगे? क्या चौकी इंचार्ज का नाम है और क्या कुछ कार्रवाई चाहेंगे उनको? सर्वेश कुमार जी हैं वहाँ दरोगा जी। उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया था पेपर देखने के बहाने। और हरमीत वहाँ बैठा हुआ था, मिठाई खा रहा था वहाँ। तीनों ये और दिवाकर जी चौकी इंचार्ज हैं, ये बैठे हुए थे। मुझे बुलाया धोखे से, मैं गया और मुझे जबरन उन्होंने दोनों दरोगा ने लिपट के अंदर कमरे में बंद कर दिया। कम से कम 1 घंटे मुझे बंद रखा। मारपीट की आपसे? मारपीट का, मेरा कॉलर पकड़ा, खूब जबरदस्ती हुई है। मैंने नोटिस दिया था इससे पहले आपको थाने आना? नहीं, इन्होंने फ़ोन करके बुलाया, जबकि मैं पेपर पहले ही दे चुका था इन्हें। फिर उसके बाद इन्होंने मेरे साथ में दूसरे भाई थे, उन्होंने SHO साहब से बात करी। जब SHO साहब का फ़ोन आया चौकी में, तब इन्होंने मुझे छोड़ा। 1 घंटे 112 कॉल की हो आपने? 112 मैंने जब करी थी, जब मेरी दीवार तोड़ी थी। कोई लिखित में शिकायत दी आपने? लिखित में भी देखो, चौकी इंचार्ज को भी दी, SHO साहब को भी दे दी। और चौकी इंचार्ज के खिलाफ आपने कोई शिकायत दी? आपको बुलाया गया थाने में, चौकी में बुलाया गया, बिना नोटिस के बुलाया गया, हाथापाई की गई आपसे? नहीं, मैंने उसकी शिकायत नहीं करी थी। मैंने कि यार पुलिस से क्यों बैर लिया गया, करना इनको ही जो भी कुछ करना पड़ता। लेकिन अब जब मैं थक गया। मानते हैं पुलिस मिली हुई है इस प्लॉट को? अब मिली हुई है जी, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। कार्रवाई चाहेंगे? बिल्कुल कार्रवाई चाहेंगे। कोई फोटो वीडियो है आपके मकान की? वीडियो भी है जी मेरे पास में, ये ले देखो। तोड़ते हुए खुद बैठ के तोड़वा रहे हैं। चौकी इंचार्ज का फोटो मिल जाएगा आपके पास? नहीं, उनका तो मेरे पास फोटो नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां एक तरफ भूमाफियाओं पर नकेल कसने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, तो वहीं गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र की अंकुर विहार पुलिस भूमाफियाओं को कहीं न कहीं संरक्षण देती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा आरोप एक नहीं बल्कि कई पीड़ितों ने लगाया है। आपको बता दें, अंकुर विहार थाना क्षेत्र में जब कई पीड़ितों ने पुलिस के पास एक भूमाफिया किस्म के गिरोह की शिकायत की, तो पुलिस ने कार्रवाई तो क्या ही की, बल्कि उल्टा पीड़ित को ही चौकी पर अवैध रूप से हिरासत में बिठा दिया। ऐसा आरोप पीड़ित ने अपर जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देते हुए लगाया। इसके साथ ही कुछ अन्य पीड़ित लोगों ने भी बताया कि एक गिरोह जो पिछले लंबे समय से लोगों की भूमि पर, प्लॉटों पर कब्जा करने का प्रयास करता है और पुलिस प्रशासन से साठगांठ कर उनके खून पसीने की गाड़ी कमाई द्वारा ली गई जमीनों को अपने कब्जे में ले लेता है। लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से इस गिरोह के हौसले लगातार बुलंद हैं और ऐसे में कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है, पुलिस ने आज तक FIR भी दर्ज नहीं की है। बता दें, पिछले कुछ माह से लगातार पीड़ित थाना चौकी के चक्कर काट रहे हैं
लेकिन जांच के नाम पर 4 महीने का समय पुलिस ने निकाल दिया है। देखिए पीड़ित ने क्या कुछ कहा।